राधा स्वामी जी। आज के सत्संग की वाणी स्वामी जी महाराज की है। संसद के वचन, सतगुरु की मूर्त हृदय बसाए, जो इच्छे सोई फल पाए। ये जो ऋषि मुनियों ने मूर्तियां बनाई हैं और ठाकुर द्वारों, मंदिरों आदि में रखी हुई हैं, ये सिर्फ ध्यान के लिए ही हैं, वरना पत्थर तो कुछ बोलने वाले हैं नहीं। जो ये मूर्तियां हैं, चाहे अवतारों की हैं, बलियों की हैं, जहाँ किसी और की, ये बेजान हैं। बेजान चीज़ जानदार चीज़ को कैसे खींच सकती है? कभी नहीं। सो कहते हैं कि हमारा सिवाय सतगुरु के और किसी के साथ प्यार नहीं। अगर कहीं जंगल में हमारा कोई रिश्तेदार मिल जाए तो हम उसे प्यार के साथ बाहों में भर लेते हैं। इसी तरह जब अंदर गुरु का स्वरूप प्रत्यक्ष हो जाए तो बड़ी खुशी होती है। वह स्वरूप बड़ा खूबसूरत और इतना प्यारा है कि उसे देखकर आंखें तृप्त ही नहीं होती। वह वहाँ खड़ा है, जिनका मन हिलता है वह कहते हैं जी स्वरूप आता है और चला जाता है। स्वरूप तो वहीं खड़ा है, उनका अपना मन आता है और जाता है। जिस तरह जब हम रेल में बैठे होते हैं और रेल चल रही होती है, तब पेड़ दौड़ते हुए नजर आते हैं। ये नज़ारा हम सभी ने देखा होगा। अब कभी पेड़ भी दौड़ते हैं? कभी नहीं, वे तो जमीन में गड़े हुए हैं। इसलिए आप ज्यों ज्यों सिमरन और ध्यान करोगे, आपको वहाँ ठहरने की आदत होती जाएगी। इसका नाम है सतगुरु भक्ति, सतगुरु सेवा। सतगुरु और कोई सेवा नहीं लेता। आपके धन की सेवा से जहाँ तो आपके लिए कोई मकान बना देगा या लंगर चला देगा, लेकिन अपने लिए नहीं। इसलिए गुरु भक्ति बहुत ऊंची अवस्था है। जिस तरह छोटा बच्चा अपने आप को माँ की गोद में दे देता है, वह बच्चे का पूरा जिम्मा ले लेती है। उसे नहलाती है, दुलाती है, खिलाती है, मतलब कि उसका हर वक्त ख्याल रखती है। इसी तरह अगर शिष्य सब कुछ सतगुरु पर छोड़कर अपने आप को उसके हवाले कर दे तो सतगुरु उसे सचखंड ले जाने का जिम्मेदार है। यही गुरु अमरदास जी कहते हैं, तन मन धन सब सौंप गुरु को हुक्म मानिए पाइए। अगर आप अपने आप को गुरु को सौंप दोगे तो जहाँ भी जाओगे गुरु आपके साथ जाएगा, हर जगह संभाल करेगा। जो सवाल पूछोगे उसका जवाब देगा। फिर वह क्या कहेगा कि आओ चलें। वह किस जहाज पर बिठाएगा? नाम के। और खंडों ब्रह्मांडों की सैर कराएगा। उनकी क्या मिसाल दें? वे अपनी मिसाल आप हैं। हम पर जितने भी बंधन पड़े हुए होंगे वे उनसे आज़ाद करते जाएंगे। पहले वे हमें सहंस दल कंबल में ले जाएंगे, फिर ब्रह्मा में, फिर पार ब्रह्मा में और फिर सचखंड में। अगर ऋषि मुनि बलि पैगंबर अंदर गए हैं तो इसी तरीके से, अगर संत महात्मा गए हैं तो इसी तरीके से। अनंत काल से जब से दुनिया बनी है यही तरीका चला आ रहा है। ये किसी का बनाया हुआ नहीं बल्कि कुल मालिक का बनाया हुआ है। एक सत्संगी बाबा जी से पूछते हैं, हजूर जो सिफाती नाम है क्या वे मौसूफ यानी कि जिसकी सिफ्त की जाए यानी नाम के साथ जुड़े हुए हैं? महाराज जी जवाब देते हैं, नहीं, बल्कि जब तक मौसूफ यानी कि नामी ना मिले सिफाती नाम काफ़ी नहीं। जब जाति नाम मिल गया तो सिफ्त या गुण साथ ही आ गए। सो जो सिफाती नाम सतगुरु बताता है उसका सिमरन करो और 9 दरवाज़ों को खाली करके तारा मंडल, सूरज और चंद्रमा मंडल को पार करके सतगुरु को प्रत्यक्ष कर लो। द्रोणाचार्य पांडवों का गुरु था। वह उन्हें तीरंदाजी की शिक्षा दे रहा था कि एक बील का लड़का आया। देखकर उसको भी शौक पैदा हुआ। उसने प्रार्थना की कि मुझे भी तीरंदाजी सिखाओ। द्रोणाचार्य ने जवाब दिया, ए शहजादे, तू एक गरीब बील का लड़का, अब प्रेम प्रेम ही होता है। उसने क्या किया? द्रोणाचार्य के स्वरूप का ध्यान करना शुरू कर दिया। ध्यान कर करके उसे अपने अंदर प्रकट कर लिया। अगर द्रोणाचार्य अंदर जाता होता तो वहाँ भी इनकार कर देता।
अब द्रोणाचार्य की उस प्रत्यक्ष मूर्ति ने उसे तीर चलाना सिखा दिया। द्रोणाचार्य शहजादों का इम्तिहान ले रहा था। उसने हुक्म दिया कि वह जो कुत्ता भौंक रहा है उसके मुंह में तीर मारो। सभी ने बारी बारी से तीर मारे पर सभी चूक गए। उस बील के लड़के ने भी तीर मारा जो कुत्ते के मुंह में जा लगा। अब द्रोणाचार्य हैरान कि एक बील का लड़का शहजादों से भी आगे बढ़ गया। उसको बुलाकर पूछा, तेरा गुरु कौन है? तूने ये तीरंदाजी किससे सीखी है? कहता है, आपसे। द्रोणाचार्य पूछते हैं, मैं किस तरह? कहता है कि जब आपने मुझे तीरंदाजी सिखाने से इनकार कर दिया तो मैंने आपका ध्यान करके आपका स्वरूप प्रकट कर लिया और उससे सीख ली। अब सिमरन क्यों किया जाता है? ताकि अंदर सतगुरु के दर्शन हों। जहां तक यानी कि दोनों आंखों तक शरीर सो जाएगा तो ऐसा मालूम होगा कि ये शरीर मेरा नहीं, यानी अष्टदल कंबल तक आत्मा खाली सिमरन के द्वारा चली जाती है। कहते हैं जिस वक्त ये जीते जी मर गया, आगे गुरु इसके अंदर बैठा हुआ है। जब सतगुरु को प्रत्यक्ष कर लिया तो सतगुरु इसे लेकर अपने घर की ओर चल पड़ेगा। प्रत्यक्ष सतगुरु का ध्यान फायदा करता है। सतगुरु मालिक होता है। गुरु नानक साहब कहते हैं, सतगुरु की मूरत हृदय बसाए, जो इच्छे सोई फल पाए। जब आप सतगुरु को प्रत्यक्ष कर लोगे वह आपके साथ साथ चलेगा। आप कहीं भी जाओ सतगुरु सामने है। सतगुरु का करो भरोसा, फिर करो ना कुछ अफसोसा। जब हम रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर टिकट लेकर गाड़ी में बैठ जाते हैं, चाहे गाड़ी लेट हो जाए पर हमें यकीन होता है कि हम जरूर पहुंच जाएंगे। इसी तरह जब सतगुरु ने हमें नाम यानी दुर्धाम का टिकट दे दिया तो हम जरूर सचखंड पहुंचेंगे। ब्राह्मण पलट जाए, संतों का वचन नहीं पलटता। नाम का बीज कभी नाश नहीं होता, वह जरूर उगेगा और पेड़ बनेगा। अगर कोई सतगुरु से नाम लेकर उसका दुश्मन भी बन जाए तो भी सतगुरु से नहीं छोड़ता। संत दया लेकर आते हैं। अगर कोई उन्हें तकलीफ भी दे वे शराब नहीं देंगे। बर चाहे दे दें, लेकिन जो निचले दर्जे के हैं वे जट शराब देने को तैयार हो जाते हैं। जब सतगुरु ने नाम दे दिया तो आपका फर्ज है कि उसकी कमाई करके सतगुरु को सामने खड़ा कर लो। अगर कोई बीमार किसी डॉक्टर से दवाई लाकर आले में रख छोड़े और कहे कि बीमारी नहीं गई तो डॉक्टर का कसूर नहीं। इसी तरह अगर हम सतगुरु से नाम लेकर रख छोड़ें तो उसका कुछ भी फायदा नहीं। अगर कमाई करें तो जरूर फायदा होगा। फिर भी जिन्होंने नाम लेकर रख छोड़ा है, सतगुरु उन्हें एक जन्म और देगा। अगर फिर भी भजन नहीं करेंगे तो एक और जन्म। आखिर सतगुरु को लेकर ही जाना है। नाम वाला मनुष्य जन्म से नीचे नहीं गिरता और ना ही सतगुरु से छोड़ता है। जिस तरह जब रेल विभाग ने हमें टिकट देकर गाड़ी में बिठा दिया तो पहुंचाना उनका फर्ज हो गया, इसी तरह जब सतगुरु ने नाम दे दिया तो वह सचखंड पहुंचाएगा ही। सतगुरु तो हर वक्त हमारे साथ है, मगर हमें यकीन तब आता है जब हम अंदर जाकर देखें। अंदर जाकर सतगुरु की हस्ती, सतगुरु की कदर, कीमत मालूम होती है। इससे पहले तो अगर किसी ने ये कह दिया कि ये सिलसिला ठीक नहीं, पखंड है, तो यकीन उठ गया। अगर किसी ने कह दिया कि ये सिलसिला ठीक है, महात्मा पूरे हैं, तो विश्वास बन गया। अगर अंदर प्रत्यक्ष कर लिया तो पक्का यकीन हो जाएगा। जिस तरह अगर आपके सामने एक भैंस बंधी हो, चाहे लाख आदमी कहें कि ये घोड़ा है, आप नहीं मान सकते। इसी तरह अगर सतगुरु अंदर प्रत्यक्ष हो जाए, तब अगर सारी दुनिया एक तरफ हो जाए और सतगुरु को बुरा भला कहे, आप नहीं मानेंगे। आपका यकीन, आपका विश्वास नहीं टूटेगा, क्योंकि आपने अंदर सतगुरु की पोजीशन को देख लिया है। इसलिए संत कहते हैं कि जब आपने अपने आप को सतगुरु के हवाले कर दिया, फिर आपको कोई अफसोस नहीं, कोई दुख नहीं। आज का सत्संग इतना ही। मिलते हैं कल के सत्संग में। राधा स्वामी जी।